तो आप सभी देशवासियों को शिक्षा प्लस की तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हर साल 26 जनवरी को हम अपना गणतंत्र दिवस मीन्स रिपब्लिक डे मनाते हैं। क्या आपको पता है कि भाई ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो देश है ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। अब देश को चलाने के लिए एक बॉडी चाहिए, मीन्स एक रेगुलेटरी बॉडी चाहिए थी। अब उस रेगुलेटरी बॉडी को ही बनाने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण शुरू हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगभग 2 साल का समय लगा था, जिसमें लगभग अप्रोक्सीमेटली टाइम माना जाता है 11 महीने और 18 दिन का। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है 26 नवंबर 1949 को ड्राफ्ट हो चुका था, मीन्स उस पर सभी चेयरमैन के साइन हो चुके थे, मगर उसको लागू 26 नवंबर को नहीं किया गया। उसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। असेंबली के जो संविधान की असेंबली थी उसके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरा का पूरा अपने हाथों से लिखा है। एक्चुअल में जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जो संविधान है, वो 2 लैंग्वेज में लिखा गया था। फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज में एंड द सेकंड वन इज हिंदी लैंग्वेज में। कैसे ही होती है? अरे हाँ, चलो। जब संविधान को लागू किया गया उस टाइम जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में लाल किले पे सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया था और 26 जनवरी से पूरे देश में लागू कर दिया गया था। तो हमारे देश का संविधान है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक्चुअल में सभी देश के पास अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसमें बहुत सारे रूल्स लिखे गए हैं कि हमें अपने देश में कैसे रहना है, किस तरह के लॉज होने चाहिए, किस तरह के कानून होने चाहिए। बहुत सारे लॉज इसमें लिखे गए और कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से बनाया गया है कि उसमें बहुत सारे पैराग्राफ दे रखे हैं, एक्ट दे रखे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की फैसिलिटी भी दी गई है। अभी अमेंडमेंट क्या होता है? अमेंडमेंट होता है बदलाव। मान लो हमें किसी टाइम ये लगता है कि जो उस टाइम कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, कोई रूल बना दिया गया था और वो अब के टाइम के लिए फिट नहीं हो रहा है, तो उसको हम अमेंड कर सकते हैं। अमेंड का मतलब होता है कि उसको चेंज कर सकते हैं। जब भी हमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट करना होता है, कोई नया रूल लेके आना होता है या पुराने रूल को हटाना होता है, उसको मॉडिफाई करना होता है, तो राज्यसभा या फिर लोकसभा एक बिल पेश करते हैं और जो बिल है जब वो पास हो जाता है तो उसे एक्ट बोल दिया जाता है और वो देश में लागू होना शुरू हो जाता है। तो अभी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उससे अभी तक बहुत सारे क्या थे, हाँ, बहुत सारे नए एक्ट आ चुके थे हमारे। जैसे कि हमारे एजुकेशन को लेके एक्ट आया था। संविधान में हमारे बहुत सारे एक्ट जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, रूल्स चेंज होते रहते हैं। अब एक नया एक्ट लागू हुआ 2009 में जिसको बोला जाता है RTE मीन्स राइट टू एजुकेशन एक्ट। ये कि 2009 में इसको फोर्स में लाया गया। वैसे बहुत पहले से इस पर बिल पेश किया गया था, मगर लगभग 2 साल के बाद ये फोर्स में आ पाया। इसके अनुसार भारत में जितने भी बच्चे 6 से 14 साल की वर्ष के हैं उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाएगा। तो 5 मिनट का और रहेगा, फिर आगे अपना लाडू लूडू बांटते हैं। अरे ऐसे खाली नहीं बिठाएंगे, तुम लोगों को खाना भी मिलेगा, लड्डू भी मिलेगा, मुंह मीठा भी होगा। तालियां! अरे जोर से बजाओ तो मिलेंगे। चलो भाई। और ये अंजलि क्या बात करी, इनका गलती कर दी, मैं तो बैग लेकर आती फिर तो। हाँ टोपी ले रही अंजलि तो। रोहन भी टोपा ले रहा है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में लागू हुआ। अब इसके अनुसार जितने भी भारत में बच्चे हैं जो कि 6 साल से लेके 14 साल तक के हैं उन सभी को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। मीन जितने भी बच्चे हैं सभी का एडमिशन करवाया जाएगा स्कूलों में, ताकि वो अशिक्षित न रह पाए और एक अच्छी एजुकेशन ले पाए। हर साल 26 जनवरी को राष्ट्रपति भवन के सामने दिल्ली में परेड की जाती है। जितने भी हमारे देश में स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, वो सभी अपने कल्चर को, अपने डिफेंस को, जितने भी फोर्स है हमारी, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, और जितने भी फोर्स है, पुलिस, सारे के सारे परेड करते हैं। भारत का नागरिक होने के नाते हमें अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, अपने रूल रेगुलेशन के बारे में पता होना चाहिए। सो भारत माता की वंदे वंदे वंदे। जय हिंद।